दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। और आज आप लोगों के बीच में फिर से एक कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी भी होश उड़ जाएँगे। क्योंकि इस कहानी में एक विधवा महिला की ऐसी दर्दनाक कहानी है, जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे और आश्चर्यचकित हो जाएँगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना राजस्थान राज्य के प्रतापगढ़ जिले की है, जहाँ पर एक विधवा महिला रहा करती थी। लेकिन दोस्तों, उस विधवा महिला आखिर वो विधवा कैसे बनी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों, उसका एक पति होता है, उसके घर परिवार में एक ससुर रहता था और उसकी एक 14 साल की बेटी रहा करती थी। चारों परिवार अच्छे तरीके से रहते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन एक दिन जो है शहर से कुछ सामान लाना होता है, उसके लिए वो जो महिला थी उसका नाम सरिता देवी होता है। उसका पति और उसका ससुर दोनों लोग मिलकर बाइक पर सवार होकर शहर से कुछ सामान लाने के लिए जा रहा होता है। लेकिन उसी दौरान अचानक से रास्ते में एक बस के साथ उसकी टक्कर हो जाती है और जिसकी वजह से वो एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है और उसी में उस महिला सरिता के पति और ससुर दोनों की जान चली जाती है, उनकी मौत हो जाती है। अब उनकी मौत होने के बाद वो सरिता विधवा हो जाती है और अकेले रहती है। उसे अपनी 12 से 14 साल की बेटी का ख़्याल रखना होता है। लेकिन इसके लिए जो है सरिता के माता-पिता कहते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही मायके में रहा करो। लेकिन सरिता कहती है कि नहीं, मेरे पास इतना बड़ा घर है, कुछ खेती-बाड़ी है, इसीलिए मैं इसे छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। और वो खेती को कुछ लोगों को किराए पर दे देती है, ताकि उससे कुछ पैसे आए और उसका जीवन चल सके। और इसी तरीके से वो महिला अपना जीवन काटने लगती है। तभी उसकी एक सहेली होती है, जिसका नाम राधा होता है। और वो राधा उस सहेली सरिता के पास पहुँचती है और वो कहती है कि तेरे पास तो जगह बहुत ही अच्छी पड़ी है। तेरे पास ऊपर 2 मकान खाली पड़े हैं। तू क्यों ना उसे कमरे किराए पर दे दे, जिससे तेरे को कुछ पैसे मिल जाएँगे और तेरी आमदनी भी बढ़ जाएगी। और तू एक अच्छा-सा किराना दुकान क्यों नहीं खोल लेती? क्योंकि इस एरिया पे कोई भी किराना दुकान इस साइड में नहीं है, जिससे तेरा अच्छा खासा कमाई भी हो जाएगा और तू अपनी बेटी को अच्छी तरीके से पढ़ाई-लिखाई भी करवा सकती है। यह बात सरिता को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी जो सहेली राधा थी, वो उसे बहुत ही अच्छी बातें बताया करती थी और उसकी एडवाइस मानकर, वो उसकी सलाह मानकर एक किराना का दुकान हाईवे किनारे से लगभग कुछ दूरी पर खोलता है, जहाँ पर गाड़ियाँ सब, ट्रक ड्राइवर वाले सब अक्सर आते-जाते रहते थे। और उसी के जो तरीके थे, उससे वो कमाई करने लगी और उसका जो कमरा था, वो वहाँ पर बोर्ड लगा देती है कि यहाँ कमरा किराए के लिए खाली है, यहाँ पर आकर रहिए और जो रात का किराया हो, वो किराया आप दे दीजिए। इस तरीके से बोर्ड लगा होता है। तभी उस रास्ते से एक ट्रक ड्राइवर गुज़रता है और वो वहाँ पर साइड में रुककर उस दुकान से एक कुछ सिगरेट का पैकेट खरीदता है और वो वही सिगरेट का पैकेट लेकर उसी दुकान पर बैठकर थोड़ी देर पीने लगता है और तभी उसकी नज़र उस कमरे के किराए के लिए बोर्ड पर पड़ती है और वो सब कुछ पढ़ता है। तब वो उस महिला से पूछता है, तब वो विधवा महिला बताती है कि वो अकेले रहती है और यहाँ पर उसके 2 कमरे खाली है, जिसे वो किराए पर देकर कुछ पैसे कमाना चाहती है। जब यह बात सुनता है, तो वो ट्रक ड्राइवर उसकी जो है नीयत उस विधवा महिला को देखकर खराब हो जाती है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं रात आज यहीं बिता लूँ और कल सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा। और तभी वो किसी तरीके से शाम का वक़्त होता है, वो इंतज़ार करता है और तब वो विधवा महिला से कहती है कि आप हमें ये कमरा 1 रात के लिए किराए पे दे दीजिए, जो पैसे बनेंगे वो पैसे मैं आपको दे दूँगा। ₹2000 1 रात के लगेंगे। वो विधवा महिला सरिता कहती है और वो ट्रक ड्राइवर उसकी बात मान लेता है। लेकिन वो जो ट्रक ड्राइवर था, वो उस विधवा महिला से कहता है कि देखिए, अगर तुम चाहोगी तो
तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। बस तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। जब भी विधवा महिला ये बात सुनती है तो शुरू में आनाकानी करती है, लेकिन उसे भी पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके पति तो थे नहीं और उसकी भी कुछ इच्छाएँ थी। इसीलिए वो विधवा महिला उस ट्रक ड्राइवर की बात मान लेती है और उसके साथ वो उसी कमरे में रात गुजारती है। और रात गुजारने के दौरान जो ट्रक ड्राइवर होता है वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वो भी कंडोम का यूज करके। लेकिन जब संबंध बना रहा होता है उसी दौरान वो कंडोम उसके प्राइवेट पार्ट में ही फट जाते हैं, जिसके वजह से उस महिला को बाद में परेशानी होने वाली थी। लेकिन उस वक्त उस महिला को, जो विधवा महिला सरिता थी, उसे सिर्फ पैसे की भूख थी। तब वो ट्रक ड्राइवर उसे 2000 रुपए के बदले 5000 रुपए दे देता है और वो ट्रक ड्राइवर वहां से चला जाता है। और वो विधवा महिला सरिता उस पैसे को लेकर नए नए कपड़े खरीदती है, कुछ जेवर बनाती है। और अब यह जो सिलसिला था उसके साथ ऐसे ही चलने लगता है। एक बार फिर से वो ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है, तब वो अपने दोस्त को अपने साथ लेकर आता है और वो अपने दोस्त को उसी विधवा महिला के कमरे में किराए पर ले जाता है और उस विधवा महिला सरिता से कहता है कि तुम्हें मेरे दोस्त के साथ भी एक रात गुजारनी होगी, वो भी तुझे पैसे देंगे। और उसका दोस्त भी उस विधवा महिला सरिता के साथ एक रात गुजारता है और उसके बदले वो उसे 7000 रुपए देते हैं। और इस तरीके से अब उस विधवा महिला सरिता के जीवन में कुछ अलग परिवर्तन होने लगते हैं। उसके पैसे और कपड़ों को देखकर उसकी सहेली जो राधा थी उसे थोड़ी-सी अजीब लगती है। तब वो राधा उससे मिलने के लिए उसके घर पर पहुँचती है और कहती है कि क्या बात है सरिता, आजकल तुम नए-नए कपड़े पहन रही हो। तुम्हारा तो दुकान इतना चलता भी नहीं है और तुम्हारे कमरे जो किराए के लिए खाली है, उसमें भी ज़्यादा किराएदार आते नहीं हैं। आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आ रहे हैं? तब जो वो विधवा महिला सरिता थी, वो उस सहेली राधा को बताती है कि यहाँ पर रात के समय कुछ ट्रक वाले आते हैं, जिसके साथ मैं संबंध बनाती हूँ और इसके बदले वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, जिससे मेरी ज़िंदगी थोड़ी ठीक-ठाक होने लगी है और इसमें गलती क्या है? तब उसकी सहेली राधा जो थी, वो कहती है, नहीं सरिता, यह तो बहुत गलत है और ये तुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ेगा। लेकिन जो विधवा महिला सरिता होती है, उसे यह बात बिल्कुल भी हज़म नहीं होती, क्योंकि उसे पैसों का लालच हो चुका था और वो उस पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। और वो जो राधा थी, वो वहाँ से गुस्से में वापस अपने घर चली जाती है और वो ये बात अपने पति से बताती है कि उसकी पड़ोस में जो विधवा महिला सरिता रहती है, वो धंधा करने लगी है। लोगों के साथ संबंध बनाती है और उससे वो पैसे कमाती है। जब यह बात उस राधा का पति सुनता है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों ना इसका फ़ायदा भी उठाया जाए, क्योंकि उसकी भी नज़र उस विधवा महिला सरिता पर कई दिनों से होती है, लेकिन उसे मौके की तलाश रहता है। आखिरकार वो एक दिन अपनी पत्नी राधा से कहकर घर से निकल जाता है कि उसे दोस्तों के यहाँ फंक्शन है, इसलिए वो आज रात वहीं रुकेगा। और यह बात कहकर वो घर से निकल जाता है और रात के लगभग 10 से 11 बजे के आसपास वो उस विधवा महिला सरिता के घर पहुंच जाता है और उस विधवा महिला के साथ उसी के कमरे में संबंध बनाने लगता है और इसके बदले वो उसे 10,000 रुपए देता है और वो वापस सुबह अपने घर लौट कर आ जाता है। इधर जो है अब लगभग 6 से 7 महीने का वक्त बीत चुका था, जिसके बाद उस विधवा महिला सरिता की तबीयत बिगड़ने लगी थी, जो कंडोम फटे थे इसके कारण। अब वो महिला इधर-उधर की दवा लाकर खाती थी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता था। इसीलिए वो महिला सोचती है कि क्यों ना शहर में जाकर बढ़िया से चेकअप करवा लिया जाए, ताकि मैं अच्छी तरीके से ठीक हो जाऊँ। और इसके लिए वो विधवा महिला सरिता जो है शहर में एक अच्छे से डॉक्टर से मिलती है और वहाँ पे वो खून जाँच करवाती है, पूरा मेडिकल करवाती है। तब पता चलता है, डॉक्टर्स उसे बताती है कि तुम्हें एड्स हो चुका है। तुम लोगों के साथ संभोग करती थी, इसलिए तुम्हें एचआईवी बीमारी हो गई है।
जब वो महिला सरिता सुनती है तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है। आखिरकार वो महिला दवा लेकर अपने घर आ जाती है और किसी तरीके से जो है ज़िंदगी बिताने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि कुछ समय के बाद अब उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन वो महिला अब ये सोचकर पछता रही थी कि उसने जो लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाया, कहीं न कहीं गलत किया। लेकिन तभी उसकी जो सहेली राधा थी, वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर पहुँच जाती है और राधा पूछती है कि क्या बात है, आजकल तुम दिखाई नहीं देती हो, तुम्हारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही है, आखिर बात क्या है? तब वो विधवा महिला सरिता अपनी सहेली राधा से बताती है, कहती है कि उसे एचआईवी हो गया है, लोगों के साथ संबंध बनाने से उसे एड्स हो गया है। जब वो यह बात सुनती है तो कहती है कि मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि तुम्हें गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने पैसों के लालच में आकर जो काम किए हो, अब उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। और यही बात कहकर गुस्से में राधा वहाँ से चली जाती है और यही बात अब वो अपने पति से बताती है कि उस आपको पता है, हमारे पड़ोस में जो सरीदा रहती है, जो लोगों के साथ धंधा किया करती थी, उस विधवा महिला सरिता को एड्स हो गया है, एचआईवी हो गया है। जब यह बात राधा का पति सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी पत्नी कह क्या रही है और यह बात सुनकर अब उसके तो पसीने छूटने लगते हैं। तभी उसकी पत्नी राधा पूछती है कि आखिर आपको इतनी गर्मी क्यों हो रही है? तब उसका पति कहता है, अरे थोड़ा-सा थका हुआ हूँ इसलिए पसीना आ रहा है। मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ। और तभी राधा का पति घर से बाहर चला जाता है और अब उसे सबसे बड़ी टेंशन थी कि कहीं उसे भी एड्स तो नहीं हो गया है, उसे भी एचआईवी तो नहीं हो गया है। इसीलिए वो वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँचता है और वो अपना मेडिकल करवाता है। जब उसका खून जाँच होता है तब उस रिपोर्ट में पता चलता है कि हाँ, उसे भी एड्स हो गया है, एचआईवी हो गया है और उसे अब यह पता चल चुका था कि वो भी कुछ समय के बाद मर जाएगा। इसीलिए वो बिना बताए चुपचाप अपने घर पर आता है और मौके की तलाश करता है। लगभग शाम का वक़्त होता है और जब उसकी पत्नी राधा घर में नहीं होती, तब वो उसका जो पति था, वो एक चाकू लेता है और वो चाकू लेकर सीधा उस विधवा महिला सरिता के घर में पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो उस विधवा महिला की गला रेत कर हत्या कर देता है और वो वहाँ से भाग रहा होता है। तभी उस रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं, जो उसे खून से सने चाकू के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और इस घटना की जानकारी नज़दीकी पुलिस वाले को देते हैं और जब पुलिस वाले उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं, तो उस महिला का कत्ल के जुर्म में राधा के पति को गिरफ्तार कर लेते हैं और जब उनसे ये पूछताछ की जाती है कि आखिर उसने उस महिला का कत्ल क्यों किया, तब वो बताता है कि वो उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया था, जिसकी वजह से उस महिला को एचआईवी हो गया है। एक ट्रक ड्राइवर के साथ शारीरिक संबंध बनाया था और उसी दौरान वो कंडोम फट गए थे, जिसकी वजह से उस महिला को एचआईवी हो गया था और उस महिला से जो 2-3 लोग शारीरिक संबंध बनाए थे, उन सभी को भी एचआईवी एड्स हो गया और इसी एड्स की डर की वजह से जो राधा का पति था, उसने उस विधवा महिला सरिता की गला रेत कर हत्या कर दी, जो कि कहीं न कहीं गलत था। बाकी दोस्तों, इसके बारे में जैसे ही पुलिस वाले को जानकारी मिली, पुलिस वाले उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उस विधवा महिला सरिता की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इधर राधा के पति को जेल भेज दिया। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों, गलत तो राधा का भी पति था। अगर वो नहीं उसके पास जाता तो शायद आज उसे एचआईवी नहीं होता, एड्स नहीं होता और कहीं न कहीं वो विधवा महिला सरिता अगर वो ज़्यादा लालच नहीं करती तो शायद आज उसे भी एड्स नहीं होता और वो आज इस दुनिया में जीवित होती। लेकिन कहीं न कहीं वाक़ई में पैसों के लालच में लोग ऐसे-ऐसे कदम उठा लेते हैं, जो कि कहीं न कहीं गलत है। और एक सहेली के नाते राधा ने जो उसे सलाह दिया था, वो बहुत ही अच्छी सलाह दी थी। लेकिन वो गलत रास्ते को चुनकर आज उसकी ज़िंदगी ही इस दुनिया से मिट गई है। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में
ज़रूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी सतर्क रहे और सावधान रहे। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।